रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स और आज लेक्चर नंबर 24, टॉपिक यूनिट नंबर 7 एंड टास्क न्यूमेरिकल्स 7.7 to 7.12। आज इनको डिस्कस करेंगे। पीछे 7.1 से लेकर 7.6 को डिस्कस किया था, तो उम्मीद है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इंशाल्लाह आज 7.7 से 7.12 तक सोल्व करेंगे और इसमें भी इंशाल्लाह कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गिवन डेटे पे अब चलता हूँ। 7.7 में कहता है जी आ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी एक ब्लॉक है, उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, जिसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। गिवन डेटा क्या है मेरे पास? वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया जाए इन मीटर में, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, तो डिवाइड करूँगा 20 डिवाइड बाय 100 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन मीटर में। एंड 7.5 डिवाइड बाय 100 मीटर। डिवाइड करूँगा 0.20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 को डिवाइड करूँगा तो 100 से 7.5 डिवाइड बाय 100 तो 0.075 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.075 मीटर। अब तीनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.001125 इन मीटर क्यूब। 3 मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आगे कहता है जी हमारे पास एंड मैस ऑफ 1000 ग्राम स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स द लॉन्गेस्ट एच वर्टिकली। मैस कितना गिवन है वो ब्लॉक का? मैस हैव 1000 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लूँगा केजी के अंदर, तो डिवाइडेड बाय मैं 1000 करूँगा। जब 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो केजी कितना रह जाएगा? 1। फाइंड क्या करना है? जब हमने इसका प्रेशर फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? इसका प्रेशर फाइंड करना है, इसका पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में कहता है इसकी डेंसिटी भी फाइंड की जाए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक? फाइंड करता हूँ मैं पहले इसका पहला पार्ट, प्रेशर फाइंड करता हूँ। वी नो दैट वी यूज द फार्मूला फोर्स ओवर एरिया। ना ही फोर्स गिवन है ना ही एरिया गिवन है, तो इन गिवन डेटे को मैं ड्राइव करूँगा मज़ीद। जब गिवन डेटा को ड्राइव किया जाएगा तो इसमें से फोर्स भी निकाल ली जाएगी और एरिया भी। एरिया में पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में अगर दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेंथ के और विड्थ के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। तो वॉल्यूम में से मैं दो सिमिलरली क्वांटिटी को, सिमिलरली वैल्यू को मैं ले लूँगा, जिनमें हमारे पास क्या है जी 7.5 सेंटीमीटर 7.75 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या बना? 0.075 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.075 मीटर। जब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.075, हमारा आंसर आ जाएगा 0.00625 और ये आंसर मीटर स्क्वायर में। और फोर्स कहते हैं ये जो ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है अंडर द टेंशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो फोर्स कन्वर्टिंग एम जी, तो फोर्स की जगह एम जी, एरिया वैसे का वैसे, फोर्स इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई एरिया। वैल्यू पुट कर दूंगा। मैस भी गिवन था हमारे पास 1 और ड्यू टू द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू पहले ही फाइंड है 0.05625। इनको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.00562 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7777.7 और प्रेशर का यूनिट क्या आता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड हमने क्या फाइंड करना था? इसकी डेंसिटी फाइंड करनी थी और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना गिवन है? 1 और वॉल्यूम भी गिवन है हमारे पास 0.01125। जब इनको डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 0.00112
तो ये आ जाएगी 888.8 kg/m³ इसका यूनिट है। याद रखिएगा यूनिट लगाने लाजमी होते हैं, यूनिट ना लगाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स में से। तो ये था आज हमारा 7.7 जिसमें वॉल्यूम और मैथ गिवन था और हमारे पास क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड कर लिया। आगे करते हैं 7.8। 7.8 में कहते हैं अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड्स। एक ग्लास है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है जी, 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास गिवन है। कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास गिवन है एंड मैथ, उसी ग्लास का मैथ गिवन है। कितना गिवन है मैथ हमारे पास, 306 ग्राम। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। एक ग्लास है, ये जो चीज़ है ये कैविटी, एक ग्लास के अंदर एक कैविटी मौजूद है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास, अब डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ ग्लास कितने गिवन है, 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या कहते हैं जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना है। याद रखिएगा मुझे पता भी है कि अगर एक वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से गिवन वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग जो वॉल्यूम होता है वो आ जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है और फाइंड कर लेंगे हम दूसरा वॉल्यूम। तो फॉर्मूला वी नो डेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ठीक हो गया, ये किसका, ग्लास का मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो डेंसिटी कितनी गिवन है, 2.55 और मास कितना गिवन है, 306 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने फाइंड कर लेना है। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूंगा, वॉल्यूम 306 डिवाइडेड बाय 2.55 डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 120 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम क्यूब में था और हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना आया, 120 मीटर क्यूब। और हमने फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। था वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या बनेगा, 125 माइनस गिवन वॉल्यूम क्या है 120। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह वॉल्यूम ऑफ द कैविटी मैंने फाइंड कर लिया। 7.9 है जी हमारे पास। ये था 7.8 जिसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ ग्लास गिवन था, मैंने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना था। वॉल्यूम ऑफ ग्लास गिवन और कैलकुलेशन वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम ऑफ द कैविटी मैंने फाइंड कर लिया। 7.9 एन ऑब्जेक्ट मास हैव वेट 18 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है जी, ये है हमारे पास 7.9। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है जी, 18 न्यूटन, यानी W इज इक्वल टू 18 न्यूटन। वेट डिनोटेड बाय W। इन एयर, एयर के अंदर इसका वेट कितना है जी, 18 न्यूटन। इट्स वेट इज द फाउंड टू द 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब इसको इमर्स कर दिया जाए वाटर के अंदर तो इसका वेट कितना हो जाता है, 11.4 न्यूटन, मीन्स 1 NW2। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है और इसको मैं डेंसिटी ही लिखता हूँ। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है और ये भी बताना है कि जो डेंसिटी आती है किसकी। अगर आपने टेबल को याद किया हो
तो हमें पता है कि वो डेंसिटी उधर से हमें पता चल जाएगा कि डेंसिटी अगर 1000 आती है तो हमें पता चल जाएगा डेंसिटी किसकी है, हमारे पास वाटर की है। इसी तरह और किसी और ऑब्जेक्ट की आती है तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेंसिटी किसकी है। और अर्शिमिदस का प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड की थी, जिसका हमने फार्मूला लगाया था W1 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। हमारे पास किसकी है जी, हमारे पास ये हमारे पास एक फार्मूला था। इस फार्मूले को मैं कंफर्म कर लूँ, मल्टीप्लाई बाय रो। ये हमारे पास फार्मूला है, अर्शिमिदस के प्रिंसिपल से हमने इसको ड्राइव कर लिया था। W1 भी गिवन है, W1 माइनस W2 भी गिवन है। जो ये डेंसिटी है ये हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए एक ऑब्जेक्ट ने इमर्ज्ड होना है वाटर के अंदर, तो ये डेंसिटी किसकी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर। तब सबकी वैल्यू मौजूद है। डेंसिटी इज इक्वल टू W1 कितना है 18 डिवाइडेड बाय W1 18 माइनस 11.4 मल्टी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 18,000 और 18 माइनस 11.4 6.6। इन दोनों को डिवाइड करूँगा 18,000 डिवाइडेड बाय 6.6 तो आंसर आ जाएगा 2.7। ये डेंसिटी 2.7 kg मीटर क्यूब। अगर हम टेबल की तरफ जाएं तो ये डेंसिटी किसकी आती है जी, एल्यूमिनियम की। ये डेंसिटी किसकी आती है, द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। कौन सा होगा ये ऑब्जेक्ट, एल्यूमिनियम। इस तरह 7.9 भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब चलते हैं जी 7.10 की तरफ। आ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ द डेंसिटी 7.10. A solid block of the wood of the density 0.6 gram per centimeter cube, weight 3.06 Newton in air. Determine volume of the block and the volume of the block emerged when the placed freely in a liquid of density 0.9 gram centimeter cube. इसके दो हिस्से कर दिए हमने। वॉल्यूम फाइंड करना है इन एयर के अंदर, इन एयर के अंदर इस ब्लॉक का वॉल्यूम, और जब ये मर्ज्ड हो जाएगा इसके अंदर एक वाटर के अंदर तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। दोनों ऑब्जेक्ट की हमें डेंसिटी दे दी गई है, एक एयर के अंदर रखा हुआ ब्लॉक उसकी डेंसिटी और एक वाटर के अंदर रखा हुआ ब्लॉक उसकी डेंसिटी, दोनों की हमें दे दी गई है। एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दी है हमारे पास, 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वेट कितना दिया हमारे पास, W कितना दिया हमारे पास 3.06 न्यूटन इन एयर। ये दोनों पोर्शन किसके मैंने लिखे, एयर के। नेक्स्ट वन कहते हैं जी अगर यही ब्लॉक को इमर्स्ड कर दिया जाए वाटर के अंदर तो उसकी डेंसिटी हो जाती है, तो इधर डेंसिटी लिखूंगा, W डिनोट करेगा वाटर को, तो कितनी हो जाती है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वेट वही रहेगा क्योंकि ब्लॉक एक ही था हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, दो, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है इन एयर के अंदर, वॉल्यूम फाइंड करना है इन एयर के अंदर, और वॉल्यूम ही फाइंड करना है वाटर के अंदर इस ब्लॉक का। फॉर्मूला डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, मैं पहले लगा देता हूँ पहला पार्ट इसका, डेंसिटी ऑफ एयर AIR, मैस पर वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी इन एयर। वॉल्यूम मैस तो गिवन नहीं हमारे पास तो W गिवन है, तो वी नो डैट W इज इक्वल टू mg, और इसमें से W डिवाइड बाय g कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा मैस, और डिवाइड कर दूंगा W कितना हमारे पास
3.06 डिवाइड बाई 10 मैस, और हमारे पास मैस क्या आ जाएगा 3.06 डिवाइडेड बाई 10, तो आ जाएगा 0.306। मैस कितना आ गया हमारे पास 0.306, तो मैस आ गया 0.306 और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन थी 0.6। जब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा 0.6 तो 0.51, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 0.51। हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। हमारे पास मैस किस में था केजी में, और यहाँ मैं डेंसिटी किस में ले रहा हूँ ग्राम में। तो मैस को किस में कन्वर्ट करना पड़ना था मुझे पहले इन ग्राम के अंदर, तो मैंने इसको पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, तो पहले इसको मैं ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। तो इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू मैस, मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा 0.306 को, तो आंसर आ जाएगा 306 मैस। तो मैं मैस की वैल्यू पुट करता हूँ 306 डिवाइडेड बाय 0.6। अब हमारे पास आंसर आ गया एग्जैक्ट 110 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हमने डेंसिटी ऑफ द किसकी फाइंड कर लेनी है, वाटर की, सेम एज इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और 1000 ही हमारे पास गिवन है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह मैस भी गिवन है 306, अब इस पे सिर्फ 0.9 पे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ द वाटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.11, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है हाइड्रोलिक प्रेस पे, डायमीटर कितना 30 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फाइंड आउट क्या करना है हमने, फोर्स फाइंड करनी है। और हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड लिफ्ट अ वेइंग 20,000 न्यूटन। एफ कितना गिवन है, एफ 120,000 न्यूटन गिवन है, तो मीन्स दैट F2 फाइंड करना है हमने। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन यानी D1, अब ये क्या हो गया D2, D2 कितना गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है जी, फोर्स फाइंड करनी है, और गिवन क्या है हमारे पास डायमीटर फोर्स 1 एंड डायमीटर 2 अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक प्रेस। तो किसके इक्वल था हमारे पास F1 डिवाइड बाई A1, F2 डिवाइड बाई A2। अब एरिया नहीं गिवन, लेकिन एरिया को इन्हीं सोल्यूशन में से ड्राइव कर लिया जाएगा। डायमीटर गिवन है, वी नो डैट अगर एक सर्कल का पूरा ये हमें दे दिया जाए तो उसको कहते हैं डायमीटर। और स्फेरिकल रेडियस किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। अगर एक स्फेरिकल हो रेडियस हमारे पास तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के। और एरिया किसके आ गया, पाई आर स्क्वायर के। अब आर तो है नहीं, पाई की वैल्यू हुई ना कि क्या होती है हमारे पास, आर मौजूद नहीं है। आर फाइंड करने के लिए हमें पता है अगर डायमीटर का हाफ कर दिया जाए इन सर्कल तो वो क्या कहलाता है, आर। तो पूरा डायमीटर गिवन है, अगर इसको हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे। तो मीन्स डैट आर किसके इक्वल आ गया, डी डिवाइडेड बाई 2। तो ए किसके इक्वल आ गया, पाए डी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इस तरह ए की वैल्यू आ जाती है जो हमारे पास गिवन है, आर नहीं इधर पाए।
A1 हो तो A1 D1 बन जाएगा, A2 हो तो क्या बन जाएगा D2 बन जाएगा। और इसके अंदर वैल्यू पुट करने लगा हूँ। F1 इजिकल टू A1 कितना है पाई D1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, F2 A2 कितना है हमारे पास पाई D2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करूँगा, F1 की वैल्यू क्या है जी 20,000 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और D1 की वैल्यू क्या गिवन है 30 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह सिमिलरली F2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई पाई 3.14, D2 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करूँगा मैं, इधर लाइन लगा 20,000 डिवाइडेड बाई 3.14, इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 3.14, 3 को डिवाइड करूँगा इस पे तो क्या बनेगा 2 पे 1.5 का होल स्क्वायर। 20 डिवाइडेड बाय 3.14, 15 का स्क्वायर लूँगा तो आएगा 225। F2 डिवाइडेड बाय 3.14, 1.5 का स्क्वायर लूँगा तो आ जाएगा 2.25। इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा 20,000 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225, 706.5। F2 का सिमिलरिटी मल्टीप्लाई करवा दी जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.25 तो 6.825। 6.85। अब 20,000 को डिवाइड करूंगा किस पे डिवाइड किया जाएगा 706.5 पे, 706.5 पे तो आ जाएगा 28.3085। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.84 194। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 194 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। हमारा आंसर बुक से कुछ डिसमैच है, उसकी वजह क्या है जो ये वैल्यू थी मैंने अगर ये कंप्लीट लेता ना पॉइंट्स के बाद 4 और वैल्यूज़ थी तब हमारा पास आंसर एग्जैक्ट आ जाना। आपने जो इसको डिवाइड करिएगा तो हमने इसकी वैल्यू क्या लेनी है पॉइंट्स के बाद कंप्लीट लेनी है, तो उसके बाद जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 100% 200 न्यूटन या 199 न्यूटन से पे आके ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 7.11 सोल्व हो गया। 7.12 आप खुद कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की, मैं इसका सिर्फ गिवन डेटा लिख दूँगा और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा इसका फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। इस तरह हमारे न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म हो जाएंगे। 7.12 एरिया गिवन है अ स्टील वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -5 एरिया गिवन है इन मीटर स्क्वायर में, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना। इन स्ट्रेच थ्रो 2 मिलीमीटर, स्ट्रेच यानी जब उस क्रॉस सेक्शन एरिया को स्ट्रेच खींचा जाता है तो उसकी चेंज इन लेंथ कितनी आ जाती है 2 मिलीमीटर। मैं गिवन डेटा सिर्फ लिखूंगा चेंज इन लेंथ कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -3 मीटर। चेंज इन लेंथ भी आ गई। एरिया कितना गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -5 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स भी गिवन है हमारे पास कितनी 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, यंग मॉडुलस फायर वो हमने फाइंड करना है। और मैंने लास्ट टाइम वही आपको टॉपिक करवाया था यंग मॉडुलस का, जिसमें मैंने आपकी रेशियो बनाई थी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, और उसको जब ड्राइव किया तो उसका जो फार्मूला आता है तो ये आपके पास आ जाएगा। सिर्फ हमने LO भी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 2 मीटर। कितनी है 2 मीटर। तो हमने यंग मॉडुलस का फार्मूला के अंदर से वैल्यू पुट करनी है। यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला था y इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L नोट डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल L। F भी गिवन है हमारे पास,
एल नॉट भी गिवन है, सिर्फ डिवाइड करना है, एरिया भी गिवन है और डेल एल भी गिवन है, 2 × 10⁻⁴। इनको सिर्फ सोल्यूशन में ड्राइव करना है, एवरीथिंग हैव गिवन, सिर्फ क्या करना है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आपका यंग मॉडुलस का कांस्टेंट आपके पास वजूद में आ जाएगा। आज का ये लेक्चर फिनिश्ड हुआ जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, इसके साथ साथ हमारे पास चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं पेश आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।